हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करवा चुका हूँ। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin to power 3/2x upon sin to power 3/2x plus cos to power 3/2x और ये dx। ये क्वेश्चन दिए हैं तो ये पावर हो, रूट हो, जब इस तरह का क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा अंदाजा मत लगाइए, केवल यहाँ चेक करिए आप जो दिया है π/2 उससे हमें करना है। जो क्वेश्चन दिया इसे ही इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है x, यह π/2, तो हम अगली स्टेप में लिखेंगे π/2 माइनस x। अगर यहाँ पाई होता है तो पाई माइनस x लिखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों इक्वेशन को हम प्लस करके और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन प्रूव करने को भी आ सकता है कि लिमिट 0 टेंस टू π/2 sin to power 3/2x अपॉन sin to power 3/2x प्लस cos to power 3/2x dx इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करने को भी आ सकता है और इसका आंसर भी π/4 ही आएगा आखिर में। यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 से π/2। अब यहाँ x की जगह पर पुट कर सकते हैं sin 3/2 और ये हो गया π/2 माइनस x। ऐसे ही नीचे भी तो ये हो जाएगा sin की पावर 3/2 π/2 माइनस x प्लस cos की पावर 3/2 और ये π/2 माइनस x और dx। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, तो ये cos हो जाएगा, पावर एज इट इज रहेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2, ये हो जाएगा cos 3/2, है ना, और x। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो साइन है ये भी cos में चेंज हो जाएगा, तो ये cos टू पावर 3/2 x हो जाएगा। और ये जो cos वाला है cos 90 माइनस थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन x में चेंज हो जाएगा, पावर एज इट इज रहेगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, पावर हो, रूट हो, कुछ भी लगा हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल फंक्शन चेंज कर देना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आप लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को आपको प्लस करना है। तो पहला है i प्लस i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला आप पहले लिख लीजिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर प्लस लगा के ये वाला पार्ट हम लिखेंगे, क्योंकि और ये दोनों इंटीग्रेशन फंक्शन है तो i इधर आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे sin टू पावर 3/2x अपॉन sin टू पावर 3/2x प्लस cos टू पावर 3/2x dx प्लस, अब हम इक्वेशन सेकंड वाला पार्ट रखेंगे वहां, तो हम इसे लिखेंगे 0 टू π/2 और ये हो जाएगा हमारा cos टू पावर 3/2x अपॉन sin टू पावर cos टू पावर 3/2x प्लस sin टू पावर 3/2x और ये हो गया आपका dx। देखिए इस तरह से। अब देखिए दोनों के लिए लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन सेम है, तो हम एक ही पार्ट में इसको लिख लेते हैं। नया हम लिखेंगे i 2i 0 टू π/2 sin टू पावर 3/2x अपॉन sin टू पावर 3/2x प्लस cos टू पावर 3/2x प्लस सेम लिख लीजिए cos टू पावर 3/2x अपॉन cos टू पावर 3/2x प्लस sin टू पावर 3/2x और ये dx। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। देखिए नीचे सेम है इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं एक ही। यहाँ पर हमने लिखा sin 3/2 पावर x पावर प्लस cos 3/2x। अब देखिए इससे ये पूरा कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है sin टू पावर 3/2x। दूसरा
इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां हमारे पास बच रहा है cos टू पावर 3/2x और ये dx। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो I इज इक्वल टू 0 टू π/2 1 dx। ठीक है, अब ये 1 dx का हो जाएगा आपका x, तो हम यहां लिखेंगे 2i। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम यहां लिख रहे हैं x लिमिट हमने यहां पुट कर दी 0 से π/2। अब आप अपर लिमिट मतलब π/2 जहां x है वहीं पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट हो गई आपकी 0। तो यहां 2i इज इक्वल टू π/2, ये 2 नीचे आएगा तो ये i की वैल्यू हो जाएगी π/4। यू विल गेट आंसर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन जब आ सकता है इस तरह से भी पूछ सकते हैं, लिमिट 0 टू π/2 sin टू पावर 3/2x अपॉन sin टू पावर 3/2x प्लस cos टू पावर 3/2x dx इज इक्वल टू π/4। मतलब प्रूव करने को भी आ सकता है और विदाउट प्रूव अगर वो लिखते हैं तो आपका आंसर π/4 आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है, पावर चेंज है उसमें, पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 4, वो दिया है लिमिट 0 टेंस टू π/2 cos टू पावर 5x अपॉन sin टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.11 का है ये। लिमिट 0 टेंस टू π/2 cos टू पावर 5x अपॉन sin टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x और ये dx। मैंने जैसा बताया कि हमें इस तरह के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया उसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो ये पहली इक्वेशन हमने इसे बना ली है। अब यहाँ पर आपको चेक करना π/2 दिया है या पाई दिया है। यहाँ π/2 दिया है तो हम जहाँ x है वहाँ लिखेंगे π/2 माइनस x। यदि यहाँ पाई होता है तो हम पाई माइनस x लिखते हैं। तो ये एक रूल से है 0 π/2 और ये हो जाएगा cos टू पावर 5 और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x। ऐसे ही हम इसे भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos टू पावर π/2 माइनस x प्लस ये हो जाएगा sin टू पावर 5 π/2 माइनस x और ये dx एज इट इज है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ cos दिया है तो आप इसे लिखेंगे sin में, तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं sin 5x अपॉन इस cos 90 माइनस थीटा को लिखोगे cos टू पावर 5x प्लस sin को फिर लिखोगे आप यहाँ पर ये cos वाले को cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin टू पावर 5x cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos, तो ये हो जाएगा cos टू पावर 5 π/2 माइनस x और ये हो गया हमारा dx। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे आप बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को हम फिर प्लस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को और सेकंड को। तो यहां हम लिखेंगे i प्लस i 0 टू π/2। यहाँ पहली इक्वेशन है cos टू पावर 5x अपॉन sin टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x dx प्लस लिमिट 0 टेंस टू π/2। सेकेंड इक्वेशन से हम यहाँ लिखेंगे sin टू पावर 5/5x अपॉन नीचे एज इट इज ये दिया है sin टू पावर 5x। आप इसे चेंज कर सकते थे यहाँ पर हम, तो ये 90 माइनस थीटा साइन कॉस हो गया और ये cos 90 माइनस थीटा साइन, तो हम इसे लिख सकते हैं cos sin 90 माइनस थीटा cos टू पावर 5x। तो हम यहाँ लिखेंगे sin टू पावर 5x और ये हो जाएगा आपका प्लस cos टू पावर 5x और dx। देखिए ये दिया था, मैंने इसे लिखा sin 90 माइनस थीटा, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ये साइन
और ये हो गया आपका कॉस, एज इट इज रहने दीजिए। तो ये साइन का हो जाएगा आपका कॉस और ये कॉस का हो जाएगा आपका साइन, ये पावर लगी हुई है। तो हम यहां लिख सकते हैं cos टू पावर 5 और इसे दोनों ठीक है जैसा आप लिखें। अब दोनों को एक साथ कर लेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos टू पावर 5x अपॉन साइन टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x प्लस लगाएंगे और ऊपर वाला एज इट इज। तो ये साइन टू पावर 5x अपॉन cos टू पावर 5x प्लस साइन टू पावर 5x और dx। अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ एलसीएम हमने लिया, दोनों सेम है, कोई सा भी लिखिए। साइन टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x, ये सी कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपके पास cos टू पावर 5x प्लस ये कैंसिल आउट, तो साइन टू पावर 5x और यहाँ हो गया dx, ये पूरा कैंसिल। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 और dx। अब आप यहां लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 हमें दिया है 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 dx का होता है x। तो यहां पर आप x लिखने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो यहां लिखा हमने x 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 हो गया। अब देखिए यहाँ है हमारे पास 2i इज इक्वल टू π/2, अब ये 2 यहाँ अपॉन में आएगा तो i इज इक्वल टू π/4। तो ये हमारा आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.11 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th किया। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।